Hello everyone. So welcome to our channel. So as you all aware now, we are covering 6th class history. So we have already covered 7 chapters and this is the 8th one. NCERT बुक्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यूपीएससी एग्जाम में बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज देयर इन द चैप्टर नंबर 8. सो आयरन की इम्पोर्टेंस की बात यहाँ पे हो रही है. तो आयरन जो है फर्स्ट जो टाइम डिस्कवर जब हुआ था वो 1000 BCE में हुआ था, यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी 1000 बिफोर कॉमन एरा साल पहले. और अगर ईयर्स के टर्म में कहें तो 3000 साल पहले. तो और वो पाया कहाँ जाता था आपको पता है, जैसे हमने बताया था मेसोलिथ एरा और नियोलिथिक एरा में मेगालिथ बरियल शुरू हो गए थे. तो मेगालिथ बरियल्स के अंदर भी पाया गया था. उसके अलावा क्या एविडेंस है उसके, अराउंड 2500 ईयर्स अगो देयर इज एविडेंस फॉर ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स. तो आयरन के टूल्स बनना शुरू हो गए थे ज्यादा से ज्यादा 500 BCE में. आयरन का प्लोशेयर मिला है. उससे पहले हमें क्या मिला था, वुडन प्लोशेयर मिला था. कहाँ पे, हड़प्पा में. बट यहाँ पे आयरन का प्लोशेयर मिला. तो आयरन की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जो कैपेसिटी होती है डिग करने की अर्थ को, सॉइल को, वो बढ़ जाती है और आप जो है प्लांटेशन डीप रूटेड कर पाते हो और उससे ईल्ड बढ़ जाती है. तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, सिक्कल हैं यहाँ पे और टोंग्स हैं, एक्स हैं. ये देखिए 1000 BCE और आपको बताना है ये जो मैंने लिखे हैं वर्ड्स, दिस मीन्स पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक. ओके, तो ये आपके रिवीजन के लिए हैं. कौन सी एज चल रही थी 1000 BCE में, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है. हड़प्पन्स यूज्ड, दिस इज रॉन्ग. हड़प्पन्स ने आयरन प्लोशेयर यूज करा था क्या, आपको बताना है. दिस स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आप बताइए. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि वहां पे हमें एक टॉय प्लोशेयर मिला था जो कि वुडन का बना हुआ था. सो अब आगे चलते हैं. तो इरिगेशन भी स्टार्ट हो चुकी थी. इरिगेशन से आपको पता है ईल्ड बढ़ती है. कैनाल से हो रही थी, वेल से हो रही थी, टैंक से हो रही थी, आर्टिफिशियल लेक्स थी. उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको कुछ ये ब्लैंक्स फिल करने हैं और ये आपको होमवर्क है. इसको क्रोनोलॉजी में आपको फिल करना है कि कैसे जो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था, टैक्सेस कैसे इंपोज करने लगे थे राजा और इरिगेशन की फैसिलिटीज कैसे देने लगे थे. ओके, तो आपको ये स्टेटमेंट्स फिल करनी है. लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, फार्मर्स आल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस. क्योंकि राजा को टैक्स चाहिए थे तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी. प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, लेबर एम्प्लॉय, लोग ही लेबर को प्रोवाइड कर रहे थे और उससे लोगों का भी फायदा था. और किंग क्या करता था, जैसे कि आज नबार्ड करता है, एग्रीकल्चर लोन देता है, इरिगेशंस के लिए लोन देता है. तो ये काम उस टाइम पे किंग कर रहा था. अब बात करते हैं तमिल कल्चर की. तमिल कल्चर में वेलालर वर्ड का क्या मतलब होता है, उजावर वर्ड का मतलब क्या होता है, कदाईसियार वर्ड का मतलब क्या होता है, अधिमई का मतलब क्या होता है. तो बेसिकली ये कल्चर जो है इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. ये आपका होमवर्क है, आप इसे देखिए. मैं आपको लेमन टर्म्स में बताता हूँ, ये आपको रियलाइज करनी है कि कल्चर इज अ वे ऑफ लिविंग. कैसे हम खाना खाते हैं, क्या हमारी फूडिंग हैबिट्स हैं, क्या हमारे रिलीजियस हैबिट्स हैं, क्या हमारा फेथ है, बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, ये सारी चीजें मिलके कल्चर बनाती हैं. सो तमिल कल्चर, यानी तमिल कल्चर जो था साउथ इंडिया का पार्ट था, जो विंध्यास के नीचे का जो भी इंडिया का लैंड मास था वहां पे तमिल कल्चर फ्लरिश हो रहा था. तो तमिल कल्चर में वेलालर किसे बोलते थे, इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स. तो लार्ज लैंड ओनर जो थे वो वेलालर थे. ऑर्डिनरी प्लोमैन कौन थे, उजावर थे. एंड लैंडलेस लेबरर, लैंडलेस लेबरर कौन थे, इंक्लूडिंग स्लेव्स, वर नोन एज कदाईसियार एंड अधिमई. तो बस ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है.
इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो क्या था फ्रेंड्स, वो था ग्राम भोज का जो था हेड होता था, हेडमैन होता था, और यही टैक्स भी कलेक्ट करता था, और राजा और प्रजा के बीच में ये एक कनेक्टिव, एक लिंचपिन का यानी एक बीच में मिडलमैन का काम करता था। इन अदर वर्ड्स पोस्ट वाज हेरिडिटरी, तो ये पोस्ट भी जो थी हेरिडिटरी होती थी। ग्राम भोजका का बेटा ग्राम भोजका बनेगा। ग्राम भोजका वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, हमेशा नहीं लेकिन ऑफन लार्जेस्ट लैंड ओनर होता था। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड, ऑब्वियसली इतना लैंड वो खुद तो कल्टीवेट कर नहीं पाएगा। Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. तो जैसा कि मैंने आपको बताया लिंचपिन की तरह between the king and the people, he used to work as a linchpin, तो administrative chain का एक part था वो। He also functioned as a judge, जज का भी काम करते थे, sometimes as a policeman as well। उसके बाद कौन सी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम ग्राम भोजका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स, और वो कौन थे, गृहपतिस। And then there were men and women such as dasas, दासा कौन थे, कर्माकर्स, who did not own land, अब वो उनके पास अपना लैंड नहीं होता था लेकिन लेबर में काम करते थे। आज जिन्हें मजदूर का वर्ड यूज किया जाता है गांव में। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन्स, तो ब्लैक स्मिथ भी थे, पोर्टर्स भी थे, कारपेंटर भी थे। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, तो संगम लिटरेचर, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। संगम लिटरेचर क्या है कि ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो कि पांड्या किंगडम में लिखी गई थी, और पांड्या किंगडम जो थी माना जाता था कि उसकी जो हेड था वो एक लेडी क्वीन थी। सो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ जो है हमारा पोएम्स का कलेक्शन थी, और ये बहुत सारे पोएट्स ने और सेजेस ने कंपोज करी थी, और इनमें वुमेन कंपोजर भी थे। इसकी खास बात ये थी। तो ये कहाँ पे हुआ था, मदुराई सिटी जो थी कैपिटल ऑफ पांड्या। और बस यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन दी है। रिसेंट रिसर्च ये कहता है कि ये 2300 साल पहले नहीं बल्कि उससे भी पहले का है, यानी 300 BCE से पहले ही कंपोज हो चुकी थी। रिसेंट रिसर्च ये द हिंदू में आर्टिकल आया था, तो उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग उससे भी पहले ये आ चुकी थी संगम लिटरेचर। तो फाइंडिंग अबाउट सिटी स्टोरीज ट्रेवलर्स, तो जटाका स्टोरीज आपको पता है बुद्धिज्म के अंदर ऑर्डिनरी पीपल जटाका स्टोरीज लिखते थे, और जटाका स्टोरीज कहाँ पर एक्सप्रेस की जाती थी, बुद्धिस्ट आर्ट में, स्तूपास में स्टोन कार्विंग की जाती थी, वहाँ पे हमारी जटाका स्टोरीज को प्रेजेंट करते थे। देयर वर नो पेपर्स, इनिशियली कोई पेपर नहीं था, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो वो वही एक जरिया था एक्सप्रेस करने का स्टोरीज को। तो नॉलेज पेज इफ ओनली यू हैव पेशेंस, तो ये एक स्टोरी है क्लेवर बॉय की। इसमें क्लेवर बॉय था, एक क्लेवर पुअर मैन था बेसिकली, और उसके पास नॉलेज थी, स्मार्ट था, तो उसने कैसे वो अपने एडवांटेज के लिए, रिच बनने के लिए यूज करी। तो ये एक जटाका की स्टोरी है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक मरा हुआ चूहा होता है, वो उसे एक होटल में ले जाके एक कॉइन में बेच देता है। फिर उसके बाद एक बार तूफान आता है और राजा का जो गार्डन था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर ये जो पुअर मैन था ये गार्डनर की हेल्प करते हैं और बोलते हैं कि बदले में मुझे ये चाहिए कि वहाँ की ग्रास और वुड्स को मैं लेके चला जाऊंगा। उसके बाद वो उसे सेल कर देते हैं। और फिर एक बार होता क्या है कि वो जो ग्रास कटर्स थे, 500 ग्रास कटर्स थे, उनको वो पानी पिलाता है, हेल्प करते हैं उनकी, और वो फिर बदले में पूछते हैं कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। देन द पुअर मैन सेज कि बस आपको मेरी हेल्प करनी होगी, जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी आई विल आस्क यू टू हेल्प मी। और फिर एक बार क्या होता है कि एक हॉर्स मर्चेंट आता है 500 घोड़ों को लेकर, और तभी उसको आइडिया आता है कि वो 500 ग्रास कटर से 500 ग्रास के जो बंडल्स है वो खरीदेगा, और उन्हें बोलेगा कि जब तक मेरे बंडल सेल ना हो जाए आपको नहीं सेल करना है। तो इस तरीके से वो काफ़ी सारा पैसा कमा लेते हैं। ये स्टोरी आप रिवाइज कर सकते हैं। रिंग वेल के बारे में जानेंगे क्या होता है। रिंग वेल जो थे दिल्ली में फाउंड करे गए, फोटो भी दिया है इसमें।
और ये भी एक तरीके का वेस्ट कलेक्शन का तरीका था और हाउसेज में होते थे, और ये मगधन टाइम में होते थे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एरा में, यानी 500 बीसीई में। तो देखते हैं कि ये मैं आपको बता चुका हूँ, रेलिंग्स और पिलर्स पर, गेटवेज ऑफ बिल्डिंग पर स्कल्पचर्स के सीन होते थे डिपिक्टिंग पीपल्स लाइफ। तो ये बेसिकली रिंगवेल्स हैं, ये देखिए ये रिंगवेल्स है। तो इसमें जो वेस्ट कलेक्शन होती थी, और ये हमारा स्कल्पचर है, ये सांची जो है मध्य प्रदेश में, दिस इज अ स्कल्पचर फ्रॉम सांची इन साइट विद स्तूपास। मैंने आपको बताया था स्तूपास में ये होता था, एक्सप्रेस करते थे। तो इसमें अगर आप नोटिस करें तो देखिए यहाँ पे पिकॉक है और यहाँ पे एलिफेंट भी है, ये हॉर्सेज है, ओके, ये रथा है, ओके, यहाँ पे एक नेकेड वुमेन है, और यहाँ पे लोग पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ट्रीज भी हैं इसमें। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो एक महल की बालकनी है, और यहाँ से जो फोर्ट है, फोर्ट की जो वॉल्स हैं, उसके बाहर ये हमारा रथा पे है किंग, या तो ये किंग है या आर्मी जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो ये देखिए इस तरीके का कल्चर है। सो many of the cities that developed from 2500 years ago were capitals of महाजनपदास। तो महाजनपदास, मगधा वगैरह, अवंती वगैरह, इस टाइम में जो कैपिटल डेवलप हुई थी, ये सारी महाजनपदा से बिलोंग करती थी। तो ये हमने यहाँ पे देखा कैसा कल्चर था। अब आगे चलते हैं, स्टोरी ऑफ बेरीगजा। तो बेरीगजा जो है उसको ग्रीक बेरीगजा बोलते थे, अदरवाइज उसका नाम क्या है, भरोच, वो क्या है, पोर्ट सिटी है। तो द इंपोर्ट्स, तो पोर्ट में यहाँ पे जो बेरीगजा है वहाँ पे क्या इंपोर्ट होता था, वाइन इंपोर्ट होती थी, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपैज, क्लॉथ, गोल्ड हमारे देश में नहीं था, सिर्फ कोलार गोल्ड फील्ड में था, सिल्वर कॉइन्स थे, वाइन आता था, कॉपर, टिन नहीं था, ब्रॉन्ज नहीं बना सकते थे, ओके। तो अब एक्सपोर्ट क्या करते थे, हिमालय की जड़ी बूटियां, आइवरी, एलिफेंट्स हमारे पास काफ़ी थे, एगेट और कार्नेलियन स्टोन्स होते थे, और कॉटन, सिल्क, परफ्यूम्स। तो ये कार्नेलियन और एगेट जो है ईरान के पोर्ट्स पे पाए गए, और पता चला कि इंडिया से ही आए हैं। तो स्पेशल गिफ्ट्स भी लाते थे किंग्स के लिए मर्चेंट्स, फाइन वाइन होती थी, ब्यूटीफुल वुमेन होती थी, सिंगिंग बॉयज होते थे, वेसल्स ऑफ सिल्वर होते थे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का कल्चर था। पंच मार्क कॉइन्स के बारे में मैंने आपसे बात की थी लास्ट क्लास में भी। तो ये एक तरीके का पंच मार्क कॉइन होता था, इस पे पंच किया जाता था एक सिंबल, या तो ये स्फेरिकल भी होते थे, कई बार सर्कल होते थे, लेकिन प्रॉपर शेप नहीं होती थी। यानी इन कंपैरिजन टू कुशानास एंड इंडो ग्रीक्स, ये कॉइन इतने फाइन नहीं थे, और अर्ली द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड, तो ये लिखे नहीं जाते थे, इस पे कुछ इंस्क्रिप्शन नहीं था, बट पंच किया जाता था डिफरेंट सिंबल से। So archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period। कौन सा पीरियड की बात चल रही है, 205 BC, यानी जब मगधा एम्पायर चल रहा था। The earliest coin which were in use for about 500 years were पंचमार्क coins। ओके, तो ये पंचमार्क coins थे। अब आगे आते हैं हम लोग, ये संगम कलेक्शन से, यानी तमिल लिटरेचर से, संगम कलेक्शन से है ये पोयम। इसमें आप देख सकते हैं कि वाइट पैडी उगाई जाती थी और सॉल्ट के लिए एक्सचेंज करी जाती थी, और जो है कार्ट्स के अंदर पूरी की पूरी फैमिली ट्रैवल करती थी, क्योंकि कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता था। तो अब ये सिटीज विद मैनी फंक्शंस, मथुरा के बारे में बताया गया है। मथुरा जो एक तो रिलीजियस प्लेस था, लेकिन वहाँ पे स्कल्पचर भी बनाए जाते थे। ये आप देखेंगे आगे, बुद्धिस्ट आर्ट में मथुरा स्कल्पचर होते थे, और वो क्रॉस रोड भी था। 2 मेजर ट्रेवल रूट्स थे वहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट से। नॉर्थ वेस्ट भी जाते थे यहाँ से, ईस्ट भी जाते थे, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ भी जाते थे, और ये 2500 साल पहले से ही इम्पोर्टेंट बनना शुरू हो गया था। सो अराउंड 2000 ईयर्स अगो बिकेम सेकंड कैपिटल, यानी फिर 2000 साल पहले
कुशानाज आ गए थे, आपको पता है मौर्याज आए थे, मौर्याज के बाद इंडो ग्रीक्स आए थे, मौर्याज आए थे, उसके बाद इंडो ग्रीक्स आए थे, और फिर कौन आया था, शाकाज, फिर कुशानाज। तो ये कुशानाज 2000 ईयर्स पहले आए थे, तो यानी 0 BC के अराउंड। तो जब कुशानाज थे तो उन्होंने मथुरा को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था, और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी थी यहाँ पे, जैना श्राइन भी थे, और कृष्णा की वर्शिप भी होती थी। यानी सिर्फ कृष्ण की वर्शिप के लिए आज जाना जाता है मथुरा, लेकिन कभी यहाँ पे तीनों श्राइन्स होते थे, तीनों रिलीजन्स के। तो फिर चलते हैं हम क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में। तो क्राफ्ट के बारे में मैंने बताया, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये हार्ड होता था, व्हील पे बनाया जाता था, जैसे आज बनाते हैं कुम्हार वगैरह, व्हील पर शेप देते हैं, और इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता था, इसलिए ब्लैक हो जाता था, और फिर पॉलिश भी इसकी करी जाती थी, मिरर लाइक शाइन करता था ये। तो इट्स गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट इट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता था, इसलिए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। देयर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुराई इन द साउथ। तो किसके लिए फेमस सेंटर होते थे, क्राफ्ट के। क्लॉथ भी मदुराई में भी होता था और वाराणसी में भी होता था, और बोथ मैन एंड वुमेन यूज्ड टू वर्क हियर। एक और इम्पोर्टेंट टर्म है श्रेणीज। तो श्रेणीज जो थी बेसिकली एक एसोसिएशन थी मर्चेंट्स की, वो लोग लोन भी प्रोवाइड करते थे रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए, जो क्राफ्टमैन थे उनके लिए, और वो पैसा कहाँ से आता था उनके पास, रिच बंदे जो थे इन्वेस्ट करते थे श्रेणीज में, और श्रेणीज लोन देते थे टू क्राफ्टमैन जो कि क्राफ्ट बनाते थे। तो देखिए बीच में एकदम बैंक की तरह काम करते थे, यहाँ से इन्वेस्टमेंट होती थी, यहाँ श्रेणीज जो थे फिर लोन देते थे, इंटरेस्ट अर्न करते थे, फिर इन्हें वापस करते थे। और ये ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन थी किनकी, मर्चेंट्स की, और वो काफ़ी ट्रेड के और क्राफ्ट के रूल्स भी फ्रेम करते थे, और उसमें से कुछ इंटरेस्ट जो था वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, मोनेस्ट्रीज में कंट्रीब्यूट या डोनेट करने में भी जाता था। तो ये एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं है बेसिकली, कुछ रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग जो होते थे उस टाइम पे वो हैं, ये आप रीड कर सकते हैं। अब अरिका मेदू की बात करते हैं। अरिका मेदू आपको पता है इन पुदुचेरी, पोडुकू भी बोला जाता था इसे। ये क्या था हमारा, ये पोर्ट था बेसिकली। तो चलिए इसको रीड करते हैं एक बार। Between 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands. तो यानी शिप्स अनलोड करते थे अरिकामेदू में, और a massive brick structure which may have been a warehouse was found at the site. वेयरहाउस की तरह काम करता हो सकता है, वेयरहाउस की तरह ये यूज करा जाता हो, ब्रिक स्ट्रक्चर पाया गया है। अदर फाइंड्स इंक्लूड पोट्री फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन, यानी मेडिटेरेनियन से भी यहाँ पे व्यापार होता था, पोट्री मिली है यहाँ पे, सच एज एमोफ्रे टार डबल हैंडल्ड जार्स दैट कंटेन्ड लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल, स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पोट्री नोन एज अरेंटीन वेयर। तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है, अरेंटीन वेयर और एम्फोरे, which named after city Italy. This was made by pressing wet clay. तो wet clay को press करके into a stamped mold. There was yet another kind of pottery which was made locally. Though Romans' design were used, Roman lamps, glassware, gems have also been found. तो देख सकते हैं आप, यानी रोमन एम्पायर के साथ यहाँ पे व्यापार हो रहा था हमारा, किस टाइम पर, बिटवीन 200 BCE to 100 CE, इस टाइम पर हमारा व्यापार चल रहा था अरिकामेदू में, जो कि पुदुचेरी में है, पोर्ट है मेडिटेरेनियन से।
और यानी ग्रीक से, रोमन से, और ये सारी चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट करी जाती थी। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वर्ड्स। डाइंग वर्ड्स क्या होते हैं? जहाँ पर डाई करी जाती है कपड़ों पर, यूज टू डाई क्लोथ्स। There is plenty of evidence for making of beads from semi-precious stones and glass, तो beads भी पाए गए हैं। ये देखिए तमिल ब्राह्मी inscription, several pieces of pottery have inscription in Brahmi which was used to write Tamil। तो ब्राह्मी प्राकृत लैंग्वेज को लिखने के लिए भी यूज करी जाती थी और तमिल को भी। ओके, तो एल्सवेयर क्या हो रहा था? ये देखिए एल्सवेयर ये बन रहा था रोम में। फाइंड रोम ऑन मैप, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द यूरोप and developed around the same time as the cities in Ganga Valley. Rome was the capital of one of the largest empire, one that spread across Europe, North Africa, West Asia. Augustus, one of the most important emperor, यानी Augustus इस टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे थे, who ruled about 2000 years ago, यानी 2000 साल पहले, said that he found Rome a city of brick, said that he found Rome a city of brick and made it into a city of marble। तो एक ब्रिक की सिटी से मार्बल की सिटी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। He and later rulers built temples and palaces. They also built huge amphitheater, open arenas surrounded by tiers of seats, जहाँ पे ग्लैडिएटर्स लड़ाई करते थे, आपने देखा होगा ग्लैडिएटर मूवी में, where citizens could watch all kinds of shows and public bath भी ले सकते थे वहाँ पे, with separate timings for men and women। men and women अलग अलग टाइम पे बाथिंग होती थी यहाँ पे, where people met and relax भी करते थे। huge aqueducts, channels to supply water were built to bring water to the city for the bath and fountain of toilets। तो ये सब चल रहा था। तो अब आप देख सकते हैं इन वर्ड्स को याद करिए। आयरन कब आया, इरिगेशन का क्या यूज हुआ एग्रीकल्चर फील्ड में, विलेजेस कौन से कैसे होते थे, पोर्ट अरिकामेदु हमने डिस्कस करा, रिंगवेल वेस्ट कलेक्शन के लिए, सिटीज मदुराई और वाराणसी और मथुरा, श्रेणीज एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट, संगम तमिल लिटरेचर। तो बेसिकली फिर आपको डेट्स याद करनी है। बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन सब कॉन्टिनेंट 3000 साल पहले, इंक्रीज इन यूज ऑफ आयरन सिटीज पंच मार्क कॉइन 250 साल पहले, 2500 साल पहले, बिगिनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर 2300 साल पहले। हाउएवर रिसेंट रिसर्च सेज दैट इट कुड बी बिफोर दैट एज वेल। सेटलमेंट इन अरिकामेदु बिटवीन 2200 से 1900 साल पहले, सेटलमेंट एट अरिकामेदु यानी पोर्ट एट तमिलनाडु क्लोज टू पुदुचेरी। तो इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे सेफ, स्टे indoor and keep studying।